हेलो दोस्तों, नमस्कार। LIR स्पीकर चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं इस बुक समरी लिखनी है नई कहानी के अधगेले अध्याय की तरफ, जो कि आचार्य प्रशांत द्वारा लिखा गया है। आज का टॉपिक है हमारी खुशियाँ दूसरों पर निर्भर क्यों। ये टॉपिक हम सभी के जीवन से भी जुड़ी हुई है। इस टॉपिक के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम लोग भी दूसरों पर ही खुशियों के लिए निर्भर रहते हैं। हम कोई नया कपड़ा खरीद कर पहनते हैं और कोई तारीफ़ न करे तो बुरे हो जाते हैं, किसी दूसरे से तारीफ़ की अपेक्षा करते हैं। हम अंततः अपनी खुशियों के लिए दूसरे पर ही निर्भर क्यों होते हैं। आज की बुक समरी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसीलिए आप सभी बने रहें। और आपके पास अगर हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता का सवाल है जो आचार्य प्रशांत से पूछते हैं कि आचार्य जी, हमारी खुशियाँ दूसरों पर निर्भर क्यों होती है। आचार्य प्रशांत जवाब देते हैं कि तुम पूछ रहे हो कि हमारी खुशियाँ दूसरों पर निर्भर क्यों होती है। हमारा सब कुछ ही दूसरों पर निर्भर होता है। क्या तुम्हारे दुख दूसरे पर निर्भर नहीं है क्या सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ दूसरों पर निर्भर है। कोई आकर तुम्हें हंसा सकता है तो कोई आकर तुम्हें रुला भी तो सकता है। तुम्हारा अपना है क्या। उदास होते हो तो दूसरों की वजह से, उत्तेजित होते हो तो दूसरों की वजह से, उबते हो तो दूसरों की वजह से, आकांक्षा है तो दूसरों की, और डर है तो दूसरों से। सब कुछ तो दूसरों का ही है। हम दूसरों के प्रभावों के अलावा हैं क्या। हम माने मैं यानी आत्मा। हमने आत्मा को जाना कहाँ है। हम तो ऐसे हैं कि जैसे एक हिस्सा उसका, एक हिस्सा इसका और एक हिस्सा इसका। जैसे मोहल्ले के 100 घरों से थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा किया जाए और उसको आपस में मिला दिया जाए, ऐसे हैं हम, बिल्कुल खिचड़ी। हमारा अपना कहाँ है कुछ। जब अपना कुछ नहीं होता उसी स्थिति को तो गुलामी कहते हैं। तुम जो कुछ भी सोचती हो कि पा करके ज़िंदगी जीने लायक हो जाएगी, तुम देखो ना कि पाने की हसरत दूसरों से ही है। कोई पैसा दे दे, कोई प्रतिष्ठा दे दे, कोई नौकरी दे दे, कोई प्रेम दे दे। अपनी हालत कैसी है, भिखारियों जैसी। कहीं से और से मिल जाए, कोई बाहर वाला ही देगा। कुछ ऐसा भी है जिसको तुम कहते हो कि न भी मिले तो तुम्हारे पास है। कुछ ऐसा भी है जिसको कहते हो कि देने वाले का तो धन्यवाद, उसने दिया ही है। हमारे भीतर ऐसा कुछ कोई भाव ही नहीं होता कि हमें कुछ मिला हुआ है। इसलिए हमारे भीतर कृतज्ञता नहीं होती, बस शिकायतें होती है। कभी तुम गौर किए हो कि हम शिकायतों से कितना भरे हुए हैं। हम हर समय हमारे भीतर एक निराशा, एक कुंठा, एक विद्रोह उबलता सा रहता है। लगातार ये लगता रहता है कि जाकर के कहीं व्यक्त कर दे कि धोखा हुआ है। एक खालीपन का भाव रहता है ना, सुनापन। ये लगता ही नहीं कि मिला है कुछ। जब ये नहीं लगता कि कुछ मिला है तो लगातार खड़े रहते हो पाने के लिए कि तू दे दे, तू दे दे। तुम अगर कभी गौर करो कि हमारा सुनापन कितना घना है तो हैरत में पड़ जाओगे। तुम सड़क पर चल रहे हो और एक आदमी आता है जिसे तुम बिल्कुल नहीं जानते। उससे भी तुम्हें अभिलाषा रहती है कि वो तुम्हें थोड़ी सी स्वीकृति तो दे ही दे। तुम सड़क पर चल रहे हो और कोई तुम्हें देखे ही ना तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम अनजान लोगों से भी मान्यता चाहते हो, ऐसी हमारी भिखारीपन है। तुम बाजार जाकर कोई नया कपड़ा खरीद कर ले आओ और तुम उसे पहन कर निकलो और कोई जिक्र ही ना करे, तुम्हें पसंद नहीं आएगी ये बात। यही इंसान का अकेला कष्ट है कि उसको आत्म मिला ही नहीं है। मैं की उपाधि नहीं हुई है, इसके अलावा कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए जानने वालों ने लगातार कहा है कि संसार झमेला है, संसार दुख है। इसका अर्थ यही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि संसार में कोई दुख है। संसार में दुख तब है जब तुम संसार के सामने याचक की तरह खड़े रहते हो। संसार में दुख तब है जब तुम नहीं हो और बस संसार है, और तुम्हें संसार से अपने आप को इकट्ठा करना है, निर्मित करना है टुकड़ा टुकड़ा। तब संसार दुख है, अन्यथा संसार दुख नहीं है। हम सब का दुनिया से जो रिश्ता होता है वो बड़ी ही हिंसा का रिश्ता होता है। तुम कभी गौर किए हो कि अगर तुम्हें किसी से सुख की उम्मीद हो और वो तुम्हें सुख न दे तो तुम्हारे मन को उस व्यक्ति के लिए कैसे विचार आएंगे। तुम्हें किसी से उम्मीद थी कि वो आकर तुम्हें कुछ देगा, मान लो उपहार, उसने नहीं दिया। तुम्हारे मन में उसके लिए सद्भावना उठेगी क्या। क्रोध उठेगा ना। उम्मीद टूटी, और उम्मीद टूटती है तो कैसा लगता है। तुम सुख की सबसे ज़्यादा उम्मीद किससे करते हो।
उन लोगों से जिनसे तुम्हें तथाकथित प्रेम है, उन्हीं से करते हो ना तुम, कि वे आकर के कुछ सुख दे देंगे, खुशियाँ दे देंगे, और जिससे तुमने उम्मीद की उससे ही तुम्हारा हिंसा का रिश्ता बन जाएगा। हम बड़े ही हिंसक लोग हैं, पूरी दुनिया से हमारा हिंसा का रिश्ता है, और जो हमारे जितने करीब होता है हम उसके प्रति उतना ज़्यादा हिंसा से भरे होते हैं, क्योंकि उससे उतना ज़्यादा उम्मीद होती है। करीब होने का अर्थ यही है। बाप पड़ोसी से ये कहे उम्मीद नहीं कर सकता कि वो आकर उसे पानी दे, लेकिन बेटे से कर सकता है, क्योंकि उससे जहाँ उम्मीद होती है वहीं दुख होगा। इस चेतना में जीना सीखो कि हम भिखारी नहीं हैं। जब भी तुम्हारे भीतर ये विचार उठे कि दुनिया से कुछ पाना है, कुछ अर्जित करना है, कि ज़िंदगी तो दौड़ने और हासिल करने का नाम है, तब ये स्मरण करने की कोशिश करो कि हासिल किए बिना भी तुम बहुत कुछ हो, कि जो असली है वो तुम्हें मिला ही हुआ है। उसके लिए तुम्हें किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें दुनिया से जाकर अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ। दुनिया की नज़रों में तुम तभी कुछ होगे जब तुम दुनिया के अनुसार काम करोगे। एक ठसक रखो अपने भीतर की, जैसे भी हैं बहुत बढ़िया हैं। मैं अहंकार की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इस श्रद्धा की बात कह रहा हूँ कि अस्तित्व तो मेरा हक है, कि यदि मैं हूँ तो छोटा या बुरा या निंदनीय नहीं हो सकता। दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो है पर उसे होना नहीं चाहिए था। दुनिया में कुछ ऐसा है क्या? कुछ भी ऐसा दिखा दो। छोटे से छोटा घास का तिनका भी ऐसा है क्या जो है तो पर उसे होना नहीं चाहिए था? जो भी कुछ है वो अपनी जगह पूरा है और ठीक है। वो कुछ बनकर ठीक नहीं होगा, वो ठीक है। वो कुछ हासिल करके जीने के काबिल नहीं बनेगा, उसके होने में ही उसकी पात्रता है। इंसान ही अकेला है जिसे ये लगता है कि वो ठीक नहीं है। अपने भीतर से ये भाव निकाल दो कि मैं ठीक नहीं हूँ। ये हीन भावना हमारे भीतर बहुत गहरी बैठ गई है। हम बड़ा छोटा अनुभव करते हैं, डरे डरे रहते हैं। जब सब कुछ अपनी जगह पर है और सुव्यवस्थित है, तो ये संभव कैसे है कि तुम में ही कोई खोट होगी? बताओ मुझे। सूरज अपनी जगह पर है, मिट्टी अपनी जगह पर है, छोटे मोटे कीड़े भी अपनी जगह पर हैं और खुश हैं, कोई अड़चन नहीं है। और अगर कोई अव्यवस्था भी नहीं है, आउट ऑफ प्लेस कुछ भी नहीं होता, तो तुम ही कैसे हो सकते हो? तुम सुंदर पक्षी की तो बात करते हो, कहते हो कि बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, सुंदर जानवर की बात करते हो, पर जिनको तुम सुंदर नहीं भी कहते, मान लो कोई घिनौना सा कीड़ा है, होता है ना, जिनको देखकर ही मन में उत्साहत लगती है। वो हमारी दृष्टि की है। हम किसको सुंदर बोलते हैं और किसको कुरूप बोलते हैं, हमारे अंदर है, हमारी दृष्टि है। कोई गंदा सा लिजलीजा सा कीड़ा है, या उसके भीतर ये कभी हीन भावना होती है क्या? मैं कुछ बन जाऊं, होती है क्या? वो मिट्टी में पड़ा रहता है और तब भी मर नहीं जा रहा तनाव में कि क्या यार, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, और ये रूप रंग क्या है, गंदा सा। पर तुम हो जिसे अपनी रूप रंग बदलने की ज़रूरत है कि नहीं? तुम हो जिसे अपना व्यवहार, अपना मन बदलने की ज़रूरत है। तुम हो जिसे ज़िंदगी में तरक्की और बहुत कुछ हासिलियत की बहुत ज़रूरत है। जो कुछ भी है इस खेल में पड़ेगा, वो धोखे ही धोखे खाएगा। और इस बात से डर मत जाओ, प्रभावित मत हो जाओ कि पूरी दुनिया ऐसी कर रही है तो यही सही है। तुम्हें क्या पड़ी है संख्या गिनने की? तुम्हें क्या पड़ी है ये देखने की कि सब लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हें कितनी जिंदगियाँ जीनी है, अपनी या सबकी? तुम ये देखो ना कि तुम्हारे लिए उचित क्या है। तुम्हारी एक जिंदगी है, तुम उसी के लिए देखो कि क्या उचित है। या तुम इसी ढर्रे में पड़े रहोगे कि सब करते हैं तो ठीक है, हम यही होगा। तुम्हारे पास यदि समझने की योग्यता है जो तुम्हें बख्शी गई है, तुम्हें अर्जित नहीं की गई है, उपहार स्वरूप मिली है। बहुत बड़ी चीज़ है जो तुम्हें उपहार स्वरूप मिली है। जब तुम्हारे पास वो समझने की काबिलियत है तो फिर ज़िंदगी कैसे बितानी है, देखकर या संसार को समझकर। अगर संसार को ही देखकर ज़िंदगी बितानी है, उन्हीं पर आश्रित रहकर जीवन बिताना है, तो तुम्हारे भीतर समझ क्यों दी जाती? तुमने ये कभी क्यों नहीं देखा? तुम्हें तो फिर मशीन होना चाहिए था कि जैसे सब चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। सारी मशीन एक जैसी चलती है, तुम भी चलो। पर तुम्हें कुछ ऐसा दिया गया है जो अद्भुत है, विलक्षण है, काबिलियत है। तुम जान सको, पहचान सको और समझ सको, उसी में जियो। तो चलिए, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। फिर आऊँगा मैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।